हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं सेकंड क्लास इंग्लिश की यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 3। आज का हमारा चैप्टर है द क्रो। देयर वंस वॉज अ क्रो, ही वॉज ब्लैक एज यू नो, हाउ टू बी ब्यूटीफुल ही वॉन्टेड टू नो, कलरफुल फेदर्स ही वॉन्टेड टू ग्रो। देयर वंस वॉज अ क्रो, एक बार की बात है एक कौवा था। ही वॉज ब्लैक एज यू नो, वो काला था जैसा कि तुम जानते हो। हाउ टू बी ब्यूटीफुल, खूबसूरत कैसे बनते हैं। ही वॉन्टेड टू नो, वो जानना चाहता था। कलरफुल फेदर्स ही वॉन्टेड टू ग्रो, कलरफुल का मतलब होता है रंग बिरंगे, फेदर्स का मतलब होता है पंख, रंग बिरंगे पंख। ही वॉन्टेड टू ग्रो, वो उगाना चाहता था। वो ये चाहता था कि उसके रंग बिरंगे पंख निकल जाए, उग जाए। ही फाउंड वन पिकॉक फेदर, उसको एक मोर का पंख मिला। ही स्टक इट इन हिज टेल, स्टक का मतलब होता है चिपकाना, लगाना, और टेल का मतलब होता है पूँछ। उसने उस पंख को लगा लिया अपनी पूँछ में। देन ही फाउंड अनदर, फिर उसको दूसरा पंख मिला। ही पिक्ड अप ऑल, उसने सारे पंख को उठा लिया। विदाउट फेल, बगैर फेल हुए, बगैर किसी पंख को छोड़े हुए। ही स्टक देम इन हीज विंग्स, उसने उनको लगा लिया अपने पंख में। पुट वन ऑन हिज हेड, और उसने एक पंख को रख लिया अपने सर के ऊपर। आई एम नाउ ब्यूटीफुल, अब मैं खूबसूरत बन गया हूँ। ही डांस्ड एंड सेड, वो नाचने लगा और कहने लगा। दी अदर क्रोज लाफ्ड एट हिम, दूसरे कौवे उस पर हंसने लगे। लाफ का मतलब होता है हंसना। दूसरे कौवे उस पर हंसने लगे और कहने लगे, ओ वॉट अ फूल यू आर, तुम कितने बेवकूफ़ हो। फूल का मतलब होता है बेवकूफ़। यू आर ब्यूटीफुल इन ब्लैक, तुम काले ही खूबसूरत हो। वी लव यू फॉर वॉट यू आर, हम तुमको प्यार करते हैं, हम तुमको पसंद करते हैं वैसा ही जैसे तुम हो। साइट वर्ड्स पढ़ते हैं। वंस एक बार, एज जैसा के, हाउ कैसे। टू डिफरेंट सेंटेंस में डिफरेंट मीनिंग के लिए यूज़ होता है। बी होना, नाउ अब। एट ये भी डिफरेंट सेंटेंस में डिफरेंट मीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ऑल सब, इट मीन्स ये है, इट मीन्स ये है। न्यू वर्ड्स कलरफुल रंग बिरंगे। फेदर पंख, विंग्स का मतलब भी पंख होता है। बड़े जो दो पंख होते हैं उनके लिए विंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, और छोटे छोटे जो पंख होते हैं उनके लिए फेदर का यूज़ किया जाता है। पिक्ड उठाना, फूल बेवकूफ़, लव प्यार करना, पसंद करना, ब्यूटीफुल खूबसूरत, पिकॉक मोर, अनदर दूसरा। यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। आज की हमारी पहली एक्सरसाइज है लेट अस स्पीक, आओ बात करते हैं। विच बर्ड्स डू यू सी अराउंड योर हाउस और नियर योर स्कूल, कौन से परिंदे तुम देखते हो अपने घर के आसपास या अपने स्कूल के आसपास। इसका आंसर हमने नीचे लिख दिया। आई सी क्रोज, स्पैरोज, मैना, पिकॉक्स, बुलबुल। मैं देखता हूँ कौवे, चिड़िया, मैना, मोर और बुलबुल को। इसी तरह डक, आउल, ईगल, किंगफिशर, डव, काइट एट्सेट्रा। इसी तरह मैं बत्तख को देखता हूँ, उल्लू को देखता हूँ, एक ईगल परिंदा होता है उसको देखता हूँ, किंगफिशर नीलकंठ को बोलते हैं, डव फाख्ते को बोलते हैं, काइट बोलते हैं चील को। पतंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर
काइट का मतलब है चील वगैरह वगैरह, और बहुत सारे परिंदों को मैं देखता हूँ। आप जिन जिन परिंदों को अपने घर के आसपास देखते हैं उनका नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लाइक अबाउट द क्रो? कौवे के बारे में तुम्हें कौन सी चीज़ पसंद है? आंसर, आई लाइक द ब्लैक शाइनी फेदर्स ऑफ द क्रो। मैं पसंद करता हूँ काले चमकदार पंख को कौवे के। ये भी लिख सकते हैं, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ डैट द क्रोज आर वेरी स्मार्ट बर्ड, कि कौवा जो होता है वो बहुत चालाक परिंदा होता है। ये भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, लेट अस राइट। आओ लिखते हैं, कैन यू आइडेंटिफाई द बर्ड्स इन द बॉक्स? क्या तुम पहचान सकते हो बॉक्स में दिए गए पक्षियों को? राइट देयर नेम्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। दी गई जगह में उनका नाम लिखो। तो हमारा पहला जो बर्ड है उसका नाम है सुओन, सुओन हंस, पैरट तोता, स्पैरो चिड़िया, डक मीन्स बत्तख, कोक मुर्गा, पिकॉक मोर। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, लेट अस ड्रॉ। आओ ड्राइंग बनाते हैं। ड्रॉ योर फेवरेट बर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए बॉक्स में अपने पसंदीदा पक्षी की ड्राइंग बनाओ। एंड राइट इट्स नेम इन द गिवन ब्लैंक। और दी गई खाली जगह में उस पक्षी का नाम लिखो। हमने लिख दिया, माई फेवरेट बर्ड इज़ पिकॉक। मेरा फेवरेट बर्ड जो है वो पिकॉक है। आप अपना लिख सकते हैं। और मैंने यहाँ पर पिकॉक की ड्राइंग भी बना दी। आपको जो पसंद हो आप उसका नाम लिख सकते हैं और उसकी ड्राइंग यहाँ पर बना सकते हैं। हर एक का आंसर अलग अलग हो सकता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, लेट अस लिसन। आओ सुनते हैं। क्लोज योर आइज़। अपनी आँखों को बंद करो। एंड लिसन टू योर टीचर। और अपने टीचर को सुनो। से द फ्लोइंग वर्ड्स। आने वाले शब्दों को पढ़ते हुए अपने टीचर को सुनो। लिसन एंड रिपीट द वर्ड एज शी सेज। सुनो और उस शब्द को दोहराओ जो तुम्हारी टीचर पढ़ती है। यू मे क्लैप फॉर ईच सिलेबल ऑफ द वर्ड। और तुम हर सिलेबल के लिए क्लैपिंग कर सकते हो, तालियां बजा सकते हो। जैसे पीकॉक, पिकॉक, इसमें 2 सिलेबल आए हैं तो आपको 2 बार क्लैपिंग करनी है। फेदर, इसमें भी 2 सिलेबल आए हैं। ब्यूटीफुल, इसमें 3 है। कलरफुल, कलरफुल। अनदर, अनदर, इसमें भी 3 सिलेबल का यूज़ हुआ है। आपको 3 बार यहाँ पर क्लैपिंग करनी है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, लेट अस राइट। आओ लिखते हैं। रीड द वर्ड्स इन कॉलम ए। कॉलम ए में जो वर्ड्स आए हैं उनको पढ़ो। कंप्लीट द वर्ड इन कॉलम बी डैट राइम्स विथ इट। और कॉलम बी में जो वर्ड्स आए हैं उनको कंप्लीट करो। हिंट ये है, द वर्ड्स इन कॉलम बी शुड बी द नेम्स ऑफ बर्ड। कॉलम बी में जो वर्ड्स आए हैं वो किसी परिंदे का नाम होंगे। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक तुमको कर कर दिखाया गया है। जैसे कॉलम ए, कॉलम बी। गरो, गरो का मतलब होता है उगना। करो, करो का मतलब होता है कौवा। कैरट, पैरट। पेन, हैन। एरो, स्पैरो। ब्लॉक, पिकॉक। इसके बाद हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, मेक द सेंटेंसेस यूजिंग 1 वर्ड फ्रॉम ईच बॉक्स। यहाँ पर 5 बॉक्स दिए गए हैं। हर बॉक्स से एक वर्ड पिकअप करना है और एक एक वर्ड पिकअप करने के बाद सेंटेंस बनाना है। राइट द सेंटेंसेस इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। और फिर उस सेंटेंस को नीचे दी गई खाली जगह में लिखना है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, टुडे आई विल गो टू अ फार्म। आज मैं फार्म हाउस जाऊँगा।
यहाँ पर हमने पांचों बॉक्स से एक एक वर्ड पिकअप किया है। नंबर 2, टुडे वी विल गो टू अ पार्क, आज हम पार्क जाएंगे। 3, टुडे रंजी विल गो टू स्कूल, आज रंजी स्कूल जाएगा। नंबर 4, टुडे शी विल गो टू अ विलेज, आज वो गांव जाएगी। नंबर 5, टुडे हारिस विल गो टू अ थिएटर, आज हारिस थिएटर जाएगा। हमने यहाँ पर 5 सेंटेंस बनाई हैं और पांचों सेंटेंस में ऊपर जो 5 बॉक्स दिए गए हैं उन पांचों बॉक्स से हमने एक एक वर्ड पिकअप किया है। आप इनके अलावा कुछ और सेंटेंस भी बना सकते हैं जो आपको अच्छे लगे। इसी के साथ साथ हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।